हेलो सेल्फ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। अब तक हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इतिहास के, जिसमें सिंधु सभ्यता चैप्टर 1 के हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम इतिहास के सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट 3 में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये हमने कल ही पढ़ा था। ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ये सूची दी गई है हमें। एक सूची में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और दूसरी सूची में पुरातत्वीय अवशेष के बारे में बताया गया है, तो हमें इस सूची को मिलाना है। 53 का आंसर इज बी, 2, 1, 4, 3। आइए मिलाते हैं। लोथल में क्या मिला हमें? गोदीवाड़ा। ठीक है। कालीबंगा से मिला हमें जुता हुआ खेत। ठीक है। धोलावीरा से मिला हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से कहाँ मिला? क्या मिला? पकी मिट्टी के बने हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ध्यान कीजिएगा, नहीं हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, ये कल पढ़ा था हमने। 55 का आंसर इज डी, लोहे से परिचित नहीं थे। 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है। जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? किस नाम से वो उसको पुकारते थे? दैट इज सिंधु के नाम से उसको पुकारा जाता था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है जी? दाइमाबाद से। ठीक है। ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मीन्स मंगाते थे। ठीक है। निर्यात माने भेजना, आयात माने मंगवाना। ठीक है। 59 का आंसर है ए। 1, 2, 3 मीन्स तीनों ही हैं। चांदी, टिन और सोना तीनों ही मंगवाते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये कहाँ से मंगवाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। और ये हिंदू कुश क्षेत्र आज के टाइम पे कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। 61 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ए एंड बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों ही अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था इसको। बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। लोथल भी था। ठीक है। सूतकांगेडोर, कुंतासी, अलादीनो एवं बालाकोट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 इज मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? 63 का डी, इनमें से सभी का हुआ है। ठीक है। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 64 का आंसर इज ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या मिली है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है। क्वेश्चन 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर सी इज चनुदड़ो से मिले हैं।
ये याद करना है आपको, एक टेबल बना लीजिएगा कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मोहनजोदड़ो से मिली है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से मिली है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे चंद्रदुर्डो से मिले हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी टेबल में ऐड कर लीजिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ये हमने स्टोरी पढ़ी भी हुई है, पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। क्वेश्चन नंबर 67, ये कहाँ से मिली है? लोथल से। लोथल कहाँ है? अपना गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? 68 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गुजरात में हुई है। स्वातंत्र्योत्तर मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा कालीन स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में पाए गए हैं। 69 इज निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? 69 का आंसर इज चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो 70 का जो आंसर है ए है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ऑब्वियसली अब नहीं है। 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक सत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। पॉइंट नंबर 2 इज उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों ही, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। इसमें सूची दी गई है कि ये स्थान कहाँ कहाँ। ठीक है, एक सूची में दिया गया है हड़प्पा के स्थल और सूची 2 में दी गई है स्थिति। ठीक है, तो मांडा कहाँ है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दायमाबाद मैंने बताया था महाराष्ट्र में। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी हमारे प्यारे हरियाणा में। ठीक है, तो इनको मिला लेते हैं हम। 72 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अब तक क्या नहीं मिला है वहाँ के स्थलों से? ठीक है, 73 का लोहा नहीं मिला है, जैसे कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज शेर के जो अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। चंद्रदुर्डो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। J.H. मैके ने। ठीक है दोस्तों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा। ये भारतीय इतिहास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सिंधु सभ्यता हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू दोस्तों।